हेलो दोस्तों, प्रज्ञानम शिक्षण समिति के इस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रज्ञानम शिक्षण समिति एक पंजीकृत शैक्षिक संस्था है जो कि बुनियादी ज्ञान की गुणवत्तापूर्ण अवधारणा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यहाँ इस चैनल के माध्यम से हम कंसेप्ट्स को अलग तरह से देखेंगे और अधिक स्पष्ट रूप से सीखेंगे। इससे सभी आयु वर्ग के छात्रों में लीक से हटकर सोचने की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपने लोगों को बहुत तेजी से कैलकुलेशन करते हुए देखा होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इस 3, तरह। 4, 7, 2, 1, 3, 8, 5, 7, 3, 6, 4, 9. That is 102 is the right answer. क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? यह सब वैदिक गणित और उसके अभ्यास से संभव है। वैदिक गणित की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। इसकी शुरुआत सबसे पहले श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने की थी। उनके अनुसार वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं। इस वीडियो में हम वैदिक गणित का पहला सूत्र सीखेंगे, जो है निखिलम नवताश्चर्म दशतः। नाम से डरो मत। अभ्यास में सूत्र बहुत सरल है। सूत्र मूल रूप से संख्याओं के त्वरित गुणन के लिए दिया गया है, जो 10, 100, 1000 जैसे आधार के निकट हैं। लेकिन उससे पहले आइए 10, 100, 1000 जैसे आधार मान से घटाव के साथ शुरू करें। आइए 1000 में से 483 घटाने का एक उदाहरण लेते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए हम आम तौर पर बाएं से एक उधार लेते हैं और तब तक जारी रखते हैं जब तक हम इकाई स्थान पर नहीं पहुंच जाते। अब हमारे पास आखिरी को छोड़कर सभी जगहों पर 9 हैं। आखिरी में हमारे पास 10 है। तो हम अंतिम अंक यानी 10 में से 3 घटाते हैं। इससे हमें 7 मिलेगा और अन्य सभी अंकों को 9 से घटाया जाएगा। इससे हमें दूसरे स्थान पर 1 और सबसे बाएं स्थान पर 5 मिलेगा। तो हमारा अंतिम परिणाम 517 होगा। वैदिक गणित सूत्र सभी 9 से और अंतिम 10 से का उपयोग करती है। परिणाम प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। इस पद्धति में अंतिम अंक को छोड़कर सभी अंक 9 से घटाए जाते हैं और अंतिम अंक 10 से घटाया जाता है। यह वैदिक पद्धति प्रत्येक स्तंभ में बाएं से एक उधार लेने के मानसिक बोझ को समाप्त करती है और इसलिए गणना की गति को बढ़ाती है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 1000 में से 589 घटाएं। परिणाम प्राप्त करने के लिए 5 और 8 को 9 से घटाएं और अंतिम अंक जो 9 है उसे 10 से घटाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ इस विधि द्वारा हमें परिणाम बहुत सरलता से मिल गया है। पिछले 2 उदाहरणों में आधार मान 1000 था। अब यदि आधार मान 2000 है तो हमें अपने परिणाम के सबसे बाईं ओर 1 रखना होगा। तो इस स्थिति में हमारा उत्तर 1411 होगा। दशमलव संख्याओं के घटाव के लिए भी यही विधि लागू की जा सकती है। फर्क केवल इतना है कि हमें उत्तर में दशमलव को उसके उपयुक्त स्थान पर रखना होगा। चूंकि हमारे प्रश्न में दशमलव 3 अंकों के बाद है, इसलिए परिणाम में भी हम दशमलव को 3 अंकों के बाद रखेंगे। इसलिए अंतिम परिणाम 0.411 होगा। अब वैदिक विधि से सीधे कुछ घटाव करने का प्रयास करते हैं। पहले उदाहरण में 9 में से 5 घटाया जाएगा, इससे 4 मिलेगा, और फिर 10 में से 4 घटाया जाएगा, यह 6 देगा। तो उत्तर 46 है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में 9 में से 6 और 7 को घटाया जाएगा, इससे क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होंगे। और अंतिम अंक 5 को 10 से घटाया जाएगा, यह 5 देगा। तो उत्तर 325 है। उपरोक्त 2 उदाहरणों में दूसरी संख्या में अंकों की गिनती आधार संख्या में शून्यों की गिनती के बराबर है।
लेकिन तीसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि आधार संख्या 10,000 में 4 शून्य हैं, जबकि 856 में केवल 3 अंक हैं। वैदिक पद्धति को लागू करने के लिए हम 856 के सामने एक शून्य मानेंगे। अब 9 ऋण 0 इज इक्वल टू 9, फिर 9 ऋण 8 इज इक्वल टू 1, फिर 9 ऋण 5 इज इक्वल टू 4 और अंतिम 10 ऋण 6 इज इक्वल टू 4। तो उत्तर 9144 होगा। चौथे उदाहरण में वैदिक पद्धति को लागू करने पर उत्तर 4611 होगा। अब अंतिम उदाहरण देखें। क्योंकि 0.453 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, हम 2.0 को उसी रूप में लिखेंगे जैसे 2.000। अब बस दशमलव को अनदेखा करें और उसी विधि को लागू करें। हमें जो उत्तर मिलेगा वह 1547 होगा। चूंकि हमारे प्रश्न में 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए उत्तर में 3 अंकों के बाद दशमलव रखने पर अंतिम उत्तर 1.547 होगा। अब तक हमने 10, 100, 1000 या 2000 इस तरह के आधार संख्याओं से संख्या घटाना सीखा है। वैदिक गणित के इस प्रथम सूत्र का प्रयोग 99, 999, 9999 आदि की श्रृंखला के साथ संख्याओं को गुणा करने में होता है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही रोचक और आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप किसी भी बड़ी संख्या को 9 सीरीज की संख्या से गुणा कर सकते हैं। यह विधि आपको किसी वैदिक गणित की पुस्तक में नहीं मिलेगी। आइए 157 को 99 से गुणा करने का उदाहरण लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले पहली संख्या से 1 कम करें तो हमें 156 मिलेगा। फिर उसके पीछे 99 रखें। अब इसके नीचे 156 को रखें और घटाएं, तो हमारा उत्तर 15,543 होगा। आइए अब कुछ बड़ी संख्याएं आजमाएं। 35,135 का 99,999 से गुणा करने का एक और उदाहरण लें। पहला स्टेप, संख्या से 1 घटाएं तो हमें 35,134 मिलेगा। दूसरा स्टेप, इस संख्या के पीछे 99,999 रखें। तीसरा स्टेप, इसके नीचे 35,134 लिखें। चौथा स्टेप, घटाना, तो हमारा अंतिम उत्तर 3513464865 होगा। एक और उदाहरण लें जिसमें और भी बड़ी संख्याएं हों। विधि समान है। सबसे पहले 13,562 में से 1 घटाएं, इससे 13,561 मिलेगा। अब इसके पीछे 99999 रखें। इसके नीचे 13,561 रखें। अब इसे घटाएं। हमारा उत्तर 13561986438 है। यदि किसी संख्या को 9 की समान संख्या से गुणा करना है तो हम इसे सीधे 2 चरणों में हल कर सकते हैं। आइए देखें कि हम दिए गए प्रश्न को सीधे कैसे हल कर सकते हैं। पहले स्टेप में 473 में 1 कम 472 होगा। अब प्राप्त संख्या 472 के हर अंक का 9वां पूरक इसके पीछे लिखते जाएं। जैसे 4 का 9वां पूरक 5 है, 7 का 9वां पूरक 2 है और 2 का 9वां पूरक 7 है। तो हमारा उत्तर 472527 होगा। आइए 257 को 999 से गुणा करने का एक और उदाहरण देखें। 257 में से 1 कम 256 है और 2, 5 और 6 के 9वां पूरक क्रमशः 7, 4 और 3 हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट 2566743 होगा। वैदिक गणित की खूबी यह है कि दशमलव संख्याओं के लिए भी यही विधि लागू की जा सकती है। आइए 9.99 के साथ 3.57 के गुणन का उदाहरण देखें।
इन दो संख्याओं को गुणा करने के लिए दशमलव को कुछ समय के लिए अनदेखा कर दें और मान लें कि समस्या 357 गुणा 999 है। अब वही वैदिक विधि लागू करें। 357 से एक कम 356 होगा और 356 का 9वां पूरक 643 होगा। तो उत्तर होगा 356643। अब प्रश्न में दशमलव के पीछे अंकों की कुल संख्या गिनें। पहले अंक 3.57 में 2 और दूसरे अंक 9.99 में 2। तो कुल 4 अंक दशमलव के पीछे हैं, इसलिए उत्तर में 4 अंकों के बाद दशमलव रखने पर हमारा अंतिम परिणाम 35.6643 होगा। अब इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस पद्धति का अभ्यास करते समय हम सुझाव देते हैं कि कृपया 0 से 9 तक के संख्याओं का 9 और 10 पूरक याद कर लें। इससे आपको तेजी से कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी। प्रज्ञानम का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने आनंद लिया और कुछ नया सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हम वैदिक गणित के बाकी के सूत्रों पर भी आगे और वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे आगे के वीडियो की सूचना चाहते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें प्रज्ञानम शिक्षण समिति @gmail.com पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।